परमेश्वर के धन्य नाम को इस प्रभात में महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मसीह में मेरा स्नेह वंदन। भजन संगीता 18 अध्याय के 18वें वाक्य में लिखा है कि मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। अनुग्रहित वचन के भाग से विपत्ति के दिन में आश्रय देने वाला परमेश्वर विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। बहुत ही शुभ उम्मीद के साथ शुरू किए हुए जीवन में अचानक आए हुए मेहमान हैं विपत्ति और अनर्थ। हर एक के जीवन में विपत्ति और अनर्थ आते हैं। यहाँ भजन संहिता लिखने वाले ने अपने जीवन के अनुभव बताए हैं कि मेरी विपत्ति के दिन वो मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। ये भजन संहिता लिखने वाले की एक बहुत बड़ी गवाही है। हे मेरे प्रिय श्रोता, अभी हो सकता है तुम्हारी विपत्ति के दिन हो। तुम जिसे अपना साथी समझते थे वो लोग तुम्हारा साथ दिए बिना तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हो गए हों, पर धैर्यवान बनो। विपत्ति और अनर्थ ना हो ऐसा कोई जीवन नहीं होता, और ऐसी अवस्थाओं में तुम्हारा साथ देने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए अचानक आए हुए विपत्ति और अनर्थ से विचलित ना हो, पर परमेश्वर पर आश्रित होने वाले बने। लुईस ब्रेल नाम के एक होशियार बालक अपनी 4 साल की उम्र में अपने पिता के जूतों की दुकान पर शैतानी की, तो अपनी शैतानी के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके चलते वे शुरुआत में बहुत ही परेशान हुए, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी इस परिस्थिति के साथ ढल गए। उनके जीवन में जो विपत्ति आई, इसके लिए उसने ना खुद को, ना घर वालों को, ना परमेश्वर को, किसी को भी दोषी करार नहीं दिया, और आगे क्या करना है इसका फैसला उन्होंने किया। अचानक आए इस अनर्थ के कारण अपनी पढ़ाई उन्होंने नहीं छोड़ी। उनको बोध हुआ कि यदि इस संसार में जीना है तो पढ़ना आवश्यक है। इस प्रकार एक अंधों के विद्यालय में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। अंधों के विद्यालय में जब से वे पढ़ने गए, तब से उनके मन में एक विचार आया कि अंधों को पढ़ने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता है। बहुत सालों की खोज के बाद सन 1824 में लुईस ब्रेल ने अंधों के लिए एक अलग प्रकार की लिपि की खोज की। लुईस ब्रेल नाम के इस बालक ने, जिसने 4 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी, उनके जीवन में यहोवा उनके साथ साथ रहा। उनका आश्रय केवल यहोवा ही था। अपनी 15 साल की उम्र में सभी अंधों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी इस लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की। इसी कारण उस लिपि का नाम इनके नाम से जुड़कर ब्रेल लिपि कहलाई। सतह से थोड़ी ऊंचाई पर कई डॉट्स को हाथ की उंगलियों की सहायता से छूकर पढ़े जाने वाली थी ये लिपि। इस समुदाय में 63 लिपियां थीं। शुरुआत में इस लिपि को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन बाद में ये लिपि बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अंधों के विद्यालय के शिक्षक और देवालय के गायक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लुईस ब्रेल बाद में कुष्ठ रोगी हो गए, और सन 1852 के जनवरी महीने के 6 तारीख को उनका देहांत हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की विपत्तियों में यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वो विपत्तियों को अनुग्रह में बदलने वाला परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो परमेश्वर का संग हम अपने सुखी पलों में नहीं, पर अपने दुख और विपत्तियों के पल में गहराई से अनुभव करते हैं। अपने जीवन में आए अनर्थ और विपत्तियों के पल में परमेश्वर के साथ को अनुभव करने के कारण भक्त इस तरह गाता है, विपत्ति आएगी ऐसा भय मुझे नहीं है, पराजय हो जाएगी ऐसा भय भी मुझे नहीं है। कोई भी विरोध करे, कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा और आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। हे मेरे प्रियो, आप में से कई आज शुभ समय का अनुभव कर रहे होंगे। कल मेरे जीवन में कोई विपत्ति, पराजय आएगी
ऐसा सोचकर आज परमेश्वर की स्तुति करने से पीछे ना हटें। हो सकता है आज आपकी विपत्ति का समय हो। इस विपत्ति में मैं नाश हो गया ऐसा स्वयं विचार कर पराजित ना हो। आपको आश्रय देने वाला एक परमेश्वर है। मनुष्य पर और सहायता न करने वाले प्रभुओं पर आश्रित ना हो, पर परमेश्वर पर आश्रित हो जाएं। तुम्हारे विपत्ति के समय आश्रय देने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर संग रहकर विपत्ति को अनुग्रह में बदल देगा। आपका दिन शुभ हो।